Okay, now let us discuss example number 12.3. Example 12.3. So in this example, what do we have? It is found experimentally that 13.6 electron volt energy is required to separate a hydrogen atom into a proton and electron. Then they are asking compute the orbital radius and the velocity of electron in hydrogen atom. Okay, हम लोग को करना है compute the radius. So पहली बात हम लोग को क्या बताना है? Radius यानी कि R बताना है फर्स्ट ऑर्बिट जिसको कि A नॉट भी लिखते हैं हम लोग, है ना, या फिर R ही लिख लो. फर्स्ट ऑर्बिट में रेडियस क्या है. और दूसरी बात हमको बतानी है क्या कि द ऑर्बिटल रेडियस हो गया. एंड सेकेंड पॉइंट व्हाट वी हैव टू फाइंड इज ऑर्बिटल वेलोसिटी. ऑर्बिटल वेलोसिटी या कह लो स्पीड बताना है, कितना तेजी से इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है हम लोग को एट एनी पॉइंट. वो तो वेलोसिटी होगा, बट ओवरऑल जर्नी के लिए हम लोग स्पीड कह सकते हैं. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट. सिंपली दे आर आस्किंग स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट. तो हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, उसका चार्ज कितना होता है, यहाँ पे E होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, सर्कुलेट कर रहा है. सो दिस इज व्हाट वी हैव द सिचुएशन, इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज प्रोटॉन. तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू completely separate these two particles यानी कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच. तो टोटल एनर्जी required to separate, this is the given thing, total energy required to separate proton and electron is equal to 13.6 electron volt. ओके, तो इतनी टोटल एनर्जी हमको चाहिए. तो इतना एनर्जी अगर रिक्वायर्ड है तो इसकी टोटल एनर्जी होगी कितनी, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सिस्टम. दिस एटम हैज टोटल एनर्जी हाउ मच. सो टोटल एनर्जी जस्ट इसी का नेगेटिव, जितना एनर्जी चाहिए वहां से हटाने के लिए उतना ही एनर्जी रहा होगा, तभी तो वो हटा पा रहे हैं. सो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने लास्ट डिस्कशन में इसको किया है डिस्कस. तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच, minus 13.6 electron volt in first orbit. All right, this is what we know from this information. और वैसे भी also we know that what कि टोटल एनर्जी क्या होता है. टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस E स्क्वायर, हालांकि हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हमने डिस्कस किया था ZE स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये होता था. तो यहाँ पे R क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस. फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम लोग R को कह देते हैं A नॉट फॉर फर्स्ट ऑर्बिट. A नॉट. ओके, सो दिस बिकम्स A नॉट. एंड Z हाइड्रोजन एटम है तो Z इज इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम. तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, व्हाट डू वी हैव इज टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस E स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A नॉट. और टोटल एनर्जी हम लोग को दिया हुआ भी है, क्या दिया है, कितना दिया टोटल एनर्जी, दैट इज गिवन अस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस E स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट A नॉट. तो यहाँ पे ये माइनस से माइनस कटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितनी एनर्जी, 1 इलेक्ट्रॉन
में जितना चार्ज होता है उसके बराबर की एनर्जी, यानी कि ये कितना हो जाएगा 13.6, और इसको हम लोग लिख लेंगे ई की जगह पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो गया, जूल में बदल लेंगे तभी अप्लाई हो पाएगा। और यहाँ पे ई स्क्वायर है, ओके, ई स्क्वायर, सो दिस बिकम्स ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए नॉट। हमको ए नॉट चाहिए। यहाँ पे देखो इन दोनों चीज़ों को हम लोग काट सकते हैं, दिस कैंसल्स 1e, है ना। वाई? बिकॉज e हैज वैल्यू ऑफ हाउ मच 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का, so that value gets cancelled. So what do we get is a naught is equal to e divided by 8 pi epsilon naught into 13.6। ये 13.6 उधर जाकर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, सो वी विल गेट आवर आंसर a naught। तो e का वैल्यू हमको मालूम है कितना होता है। देखो तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा। क्या लिख सकते हैं इसको? हाफ इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई डिवाइडेड बाई 13.6, ऐसे लिख सकते हैं क्या? ओके, तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिख दे रहे हैं इसको? हाफ इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई बाई 13.6। सो हाफ, तो ये जानते हैं हम लोग, और इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे लिखें। सो दिस ए नॉट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹, और ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 13.6। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? ये 9 मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 मल्टीप्लाइड विद 1.6 and this 2 multiply with 13.6, so this a naught will be equal to 16, 9 जा 144 होता है, 144, यहाँ एक डेसिमल है, यहाँ डेसिमल लगा दो, इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा। ये +9 है, -19 तो -10 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई 13.6। तो 13.6 कितना होता है? मल्टीप्लाई करो, सो 6 2 जा 12, 2 3 जा 7 एंड 1 7 हो गया, 2 1 जा 2, so 27.2। okay, so what do we get is a naught is equal to 144 divided by 272 into 10⁻⁻10 मीटर। तो ये हमको रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम मिल गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और तो ये अप्रॉक्स आता है हमारा, चेक कर लोगे, 0.53 अप्रॉक्स कह रहे हैं, 0.529 आता है, लेकिन एक्चुअली लिख सकते हो इसको 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और ये 10⁻⁻10 मीटर का एक स्पेशल नाम होता है, हम लोग प्रीफिक्सेस में इस्तेमाल करते हैं, जिसको कहते हैं एंगस्ट्रॉम। ओके, सो वी कैन राइट एंगस्ट्रॉम। सो यही आ गया हमारा रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियस, जिसको कि ए नॉट से भी लिखते हैं। So this is radius of first orbit of hydrogen atom. All right. Okay. Now let us do the next part. तो ये तो रेडियस आ गया हमारा। अगला पार्ट क्या करेंगे? अगले पार्ट में क्या करना है हम लोगों को? स्पीड निकालना है। स्पीड कितनी तेजी से ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे घूम रहा है इसके अराउंड। ओके, सो लाइक दैट स्पीड। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? सो व्हाट डू वी नो? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन होता है mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा? कौन दे रहा है इसको गोल गोल घूमने के लिए? फोर्स कौन कर रहा है? सो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है k q1q2/r²। तो k का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो q1 q2 मतलब e इंटू ई स्क्वायर हो गया बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² हो गया। अब यहाँ पे ये r और ये r कट गया था, सो व्हाट डू वी गेट इज mv स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो इससे हमको स्पीड पता चल सकता है। तो हम लोग m को क्या करेंगे? इधर कर देंगे, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू r। तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा? v स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। ऑलराइट, सो v स्क्वायर
पहले निकाल ले और पहले ऑर्बिट में निकालना है, यानी कि v यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट हमको करना, तो v नॉट लिख देते हैं उसको. ओके, सो v नॉट विल बी e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू फर्स्ट रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट. ये हम लोग निकाल चुके हैं वहां पे. ऑलराइट, सो व्हाट डू वी गेट? v नॉट का स्क्वायर will be equal to this 1.6 into 10 to the power minus 19. स्क्वायर है तो दो बार लिखना पड़ेगा 1.6. अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा? 9 into 10 to the power 9 और ऊपर e स्क्वायर का मतलब क्या आ गया? 1.6 into 10 power minus 19 और ये भी अगेन 1.6 into 10 power minus 19, दो बार करना पड़ेगा ना. डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वो होता है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg और a नॉट अभी निकाले हम लोग 0.53 into 10 to the power minus 10 मीटर. इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा. ये देखो, इसको 9 के अप्रॉक्स समझ सकते हो, 9.1, तो इसको और इसको काट दो. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली हम लोग निकाल रहे हैं. ओके तो यहाँ कैलकुलेशन में हम लोग क्या करेंगे? वी नॉट स्क्वायर, यहाँ 9 और 9.1 को काट देंगे. सो व्हाट डू वी गेट? वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 16 इंटू 16 256 होता है, तो 2.56 आ गया ऊपर और यहाँ पे प्लस 9 है, यहाँ पे माइनस 19 और माइनस 19 तो कितना हो जाएगा? 9 और माइनस 19 माइनस 10 हुआ और ये हो जाएगा माइनस 10 और माइनस 19 कितना हो जाएगा? ये माइनस 29 ऊपर में आ गया. डिवाइडेड बाय 0.53 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा? माइनस 31 और माइनस 10 कितना हो जाएगा? माइनस 41. अब इसी को सॉल्व कर देना हमें. ये देखो ऑलमोस्ट ये 4 से कैंसिल होगा, देखिए है ना, 4 से कैंसिल होगा और ये 10 का पावर में क्या आ जाएगा? तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 41 जाके ऊपर प्लस हो गया. सो व्हाट डू वी गेट? यहाँ पे 12 आ जाएगा, है ना, या फिर एक स्टेप और लिख ही लो, माइनस 29 प्लस 41. सो व्हाट डू वी गेट इज 4 इंटू 10 टू द पावर, ये कितना हो जाएगा? 12. 11 माइनस 9 इज 2 एंड 3 माइनस 1, so 3 minus 2 is so 4 into 10 to the power 12 आया. so this is v नॉट स्क्वायर, यानी कि पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है उसका स्क्वायर है ये. अभी हम लोग को अंडर रूट लेना है ना, तो पहले ही अंडर रूट नहीं लेके हम लोगों ने पहले कैलकुलेट कर लिया कि v नॉट स्क्वायर क्या होगा, तो वो ज़्यादा हमारे लिए इजी पड़ता है. ओके, सो लेट अस स्क्वायर रूट करें इसका. तो इसका स्क्वायर रूट यानी कि हमारे पास आ गया वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, सॉरी प्लस 12. सो वी नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड. तो इस तरीके से दिस इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना. बहुत तेजी से ये चल रहा है. ओके, अगर इसको किलोमीटर में समझना चाहो, सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि लगभग ये 2000 किलोमीटर पर सेकेंड, 2000 किलोमीटर पर सेकेंड से ये इलेक्ट्रॉन उसके प्रोटॉन के अराउंड यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड गोल गोल घूम रहा है. वेरी फास्ट, वेरी वेरी क्विक. ओके, so this is how we find speed of electron in first orbit of hydrogen atom. I hope it is clear. So please practice it, write it down, तभी क्लैरिटी आएगी, है ना. और जहाँ अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़े उसको कर देना है. 9 और 9.1 ज़्यादा फर्क नहीं है, काट उठ देना है. बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस में टाइम तो लगाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें ये केवल कैलकुलेशन में ही उलझे हुए नहीं रह जाना है. वी हैव टू डिस्कस एंड अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ऑलराइट. Okay, so this completes the question.